नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 का। ये पेपर आ चुका है चित्रकला का। तो पूर्णांक उसका 24 नंबर का रहेगा। समय उसका 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। तो आप इसका फुल आंसर की हम आपको बताने वाला हूँ, आंसर के साथ आपको बताने वाला हूँ। आप नोटबुक साथ में रखना और लिखते रहना ताकि एग्जाम के समय आपको काम आए। तो बात करते हैं खंड ए की। बात करते हैं नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला नंबर हम बात करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन के आंसर हम आपको यहीं बता देंगे। तो पहले में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? द हो जाएगा। दूसरे में की बात करते हैं महावीर का जन्म चित्र किस ग्रंथ में है? तो 2 नंबर में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? से हो जाएगा। 3 नंबर की हम बात करते हैं तो 3 नंबर में प्रताप सिंह ने कितने कलाकारों के को काम दिया था? तो 3 नंबर में क्या आ जाएगा? बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा। उसके बाद कि बाबर अपने साथ किन 2 चित्रकारों का भाग लाया? तो 4 नंबर में दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। 5 नंबर की हम बात करते हैं कि निम्न में से किस मुगल शासक के काल में हमजानामा के चित्रण का कार्य प्रारंभ हुआ? तो 5 नंबर में क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद हम 6 नंबर की वर्ली चित्र जिस चित्र में बनाए जा रहे हैं वह है? तो 6 नंबर में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर में कि कपड़े पर ताड़ के पत्ते पर कागज पर बनाया जाने वाला चित्र है। तो 7 नंबर में क्या आ जाएगा? दे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो 2 नंबर की हम बात करते हैं। 2 नंबर पहले में क्या आएगा? यथार्थवादी। क्या आएगा? यथार्थवादी। ठीक है। और उसके बाद दूसरा में हाँ बात करते हैं तो दूसरा में क्या खालिस्तान दे रखे दरबार की किसके दरबार में? पदसहनामा। तो लिख लेना इसमें, यहाँ पे याद रखना पदसहनामा। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में बात करते हैं। 3 नंबर में 1970 के दशक के अंत तक भारतीय कला जगत में अंतर्राष्ट्रवादी को और खालिस्तान दे रखा है के बीच का तनाव शीघ्र हुआ था। स्वदेशी। 3 नंबर क्या आएगा? स्वदेशी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। 4 नंबर और 5 नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर में क्या आएगा? पारंपरिक आ जाएगा। 5 नंबर में क्या जाएगा? पारंपरिक। और 5 नंबर में क्या आएगा? नंबर पहले में क्या बताया मैंने आपको? यथार्थवादी। दूसरे में पदसनामा। तीसरा में स्वदेशी। चौथे में पारंपरिक। और 5वां में नामकरण। ठीक है। मैं आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूरा बता चुका हूँ। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो निम्नलिखित अधि लघुरात्र प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में आपको करना है। तो पहले में जहांगीर समय 3 महत्वपूर्ण चित्र कौन से थे? अकबर प्रिय चित्रकार कौन था? तो अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों का कौन सा वस्त्र दक्षिण भारतीय शैली का है? अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों कौन से वस्त्र उत्तर भारतीय है? इस प्रकार आपके ये 6 क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन 8 9 10। ठीक है। तो 3 नंबर में आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं छोटे छोटे जितने भी। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए 3 नंबर के। ठीक है। अब इनके आंसर के बारे में हम बात करते हैं। 3 नंबर में पहले का आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, दूसरे का यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5 का यहाँ। तो पहले तो 5 तक आप ये नोटबुक कर लेना। उसके बाद में हम 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, 7 का ये, 8 का ये, 9 का ये। ठीक है। तो 3 नंबर में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन थे, उनका आंसर मैं बता चुका हूँ। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। इसके बाद में खंड ब भी है इसके अंदर 3 नंबर क्वेश्चन में। तो खंड ब भी आपको है, इसमें ये भी आप देख लेना पहले। 4 नंबर क्वेश्चन है ये शिलालेख साक्ष्यों
के आधार पर बीकानेर चित्रकला शैली के बारे में आपको क्या है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है कि पर्ण कुटीर क्या है, इसका चित्रण किस चित्र में किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी चित्र की विशेषता बताइए। तो 4, 5, 6, 7 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बीजापुर शैली के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह चित्र के प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो 4 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन के आंसर के मैं एक साथ आपको बताने वाला हूं, पहले आप नोटबुक में लिख लेना। ये रहे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम आपको सामने। 4 नंबर का वहां बता दिया मैंने। 4 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 5 नंबर का जो आंसर है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को मिलेगा। 6 नंबर का जो आंसर है आपको, तो 6 नंबर में पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, इस प्रकार। अब और 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 7 नंबर में आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो नोटबुक में आप ये लिखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर में बंगाल शैली के प्रसार का प्रकाश डालना है। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्र समुद्र का मर्दन करते हुए रामचित्र का सटीक विवरण करना है। इस प्रकार 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो 8 का, 9 का, 10 का, ठीक है। भारत में बड़े नगरों में 19वीं सदी के खोले गए कला विद्यालयों की किस प्रकार की कला को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति थी। उसके बाद में है 19वीं सदी के मध्य व अंत तक भारत के प्रमुख शहरों के कला विद्यालयों को स्थापित किए गए। उसके बाद में 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, ये सभी के मैं क्वेश्चन आपको एक साथ बताऊंगा, ठीक है। 8 से लेकर 8 का, 9 का, 10 का और 11 का, इन 3 क्वेश्चन का मैं आपको 4 क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ बताऊंगा। दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ देखने को मिलेगा। 9 नंबर में ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इस प्रकार आपका 9 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो चुका है। 10 नंबर की हम बात करते हैं। तो 10 नंबर का और 11 नंबर का आपको सामने दिख रहे हैं। तो 10 नंबर का यहाँ है और 11 नंबर का यहाँ है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर अधिकतम लगभग 150 शब्द में आपको लिखना है। तो उसमें अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को कि गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्र निर्माण श्रेणी का प्रकाश डालना है। उसके बाद में अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये पहाड़ी चित्रकला शैली का परिचय देते हुए ये सामान्य विशेषता बताइए। तो इस प्रकार 14, 15 जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पेपर पूरा हो चुका है। लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करें।